छत्तीसगढ़ का बहुमूल्य हीरा और सोना अब बाहरी हाथों में होगा। जो कंपनियां सफल बोली लगाएंगी उसे सौंप दी जाएगी छत्तीसगढ़ की बहुमूल्य संपत्ति। पूरे देश भर में अकेले छत्तीसगढ़ में लगभग 13 लाख कैरेट हीरो के दबे होने का अनुमान है। ऐसे में इस टेंडर से सरकार का राजस्व तो मजबूत होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की धरोहर किसी और के अधीन हो जाएगी। वहीं अब सीएम बघेल पर शराब घोटाला और कोल घोटाला के बाद हीरा और सोना घोटाले के भी आरोप लगने लगे हैं। जय जोहार, मैं हूं पूजा शर्मा और छत्तीसगढ़ तक में आपका बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ खनिज विभाग ने हाल ही में महासमुंद और कांकेर जिले के 3 खनिज ब्लॉक में सोने और हीरे के खनन के लिए ई टेंडर जारी किया है। लगभग 7,205 एकड़ में बहुमूल्य धातुओं की खोज होगी। सीएम बघेल के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। भूपेश सरकार द्वारा जारी किए गए इस टेंडर का जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने कड़ा विरोध किया है। जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं ने खनिज विभाग में कोयला और नकली नोट फेंक कर विरोध जताया और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कहा, भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ को बेचना चाहती है। बाहरी हाथों में हीरा और सोना खदान का खनन कार्य देकर अमीर धरती को गरीब बनाना चाहती है। उन्होंने कहा, जान दे देंगे पर छत्तीसगढ़ का रत्ती भर हीरा और सोना बाहर जाने नहीं देंगे। पहले लड़े थे छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए, अब लड़ेंगे छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए। बता दें, छत्तीसगढ़ खनिज अयस्क को लेकर अपार संपदा वाला राज्य माना जाता है। प्रदेश की धरती के अंदर कोयला, बॉक्साइट, सोना और हीरा बड़ी मात्रा में है। खनिज विभाग ने महासमुंद और कांकेर जिले में 3 खनिज ब्लॉक में सोना और हीरे के खनन के लिए हाल ही में ई टेंडर जारी किया है, जिसमें से लगभग 7,205 एकड़ में कई बहुमूल्य धातुओं की खोज भी की जाएगी। वहीं सोने और हीरे की खोज से छत्तीसगढ़ को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इसके पहले साल 2016 में भी छत्तीसगढ़ ने सोने की एक खान की नीलामी की थी, जो देश की पहली सोने खदान की नीलामी थी। इसकी बोली 74,712 प्रति ट्रॉय ऑन्च का 12.55% के हिसाब से लगाया गया था। इस सोने की खदान को मेसर्स वेदांता लिमिटेड ने खरीदा था। इस नीलामी से छत्तीसगढ़ राज्य को भी काफी फायदा हुआ। छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के अनुसार यहाँ हीरा और सोना मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। देश के कुल हीरा भंडार का 28.26% हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। भारत में कुल 46 लाख कैरेट हीरा भंडार होने की संभावना है, जबकि अकेले छत्तीसगढ़ में लगभग 13 लाख कैरेट हीरो के दबे होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना को देखते हुए यहाँ हीरा और यूरेनियम समेत 8 बहुमूल्य खनिजों की तलाश पिछले कुछ सालों से जारी है। खनिज विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के गरियाबंद, महासमुंद और बस्तर जिले में पहले ही हीरे और सोने की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। इसके बाद नवंबर 2019 में भूपेश सरकार ने केंद्र की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में चारों जगह हीरे और सोने की खोज का अभियान शुरू किया। इस रिपोर्ट के आधार पर जीएसआई ने इन जगहों में सोने और हीरे का सर्वेक्षण शुरू किया। इसके अलावा इन इलाकों में सिल्वर और कॉपर की भी अच्छी मात्रा में मिलने की आशंका जताई जा रही है। सबसे पहले डी बीयर्स नाम की कंपनी ने गरियाबंद इलाके में हीरे के व्यावसायिक उत्खनन के लिए एरियल सर्वे किया था। इसके बाद रियो टिंटो नाम की दूसरी कंपनी को इसका जिम्मा सौंपा गया था। दोनों कंपनियों के सर्वे के बाद ही जीएसआई ने यहाँ सर्वे शुरू किया और यहाँ खदान में ज्यादा मात्रा में हीरे होने के प्रमाण मिले। अब हाल ही में डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग छत्तीसगढ़, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी जैसी सर्वे कंपनी ने इन तीनों ब्लॉक में सोने और हीरे होने की संभावना जताई और खदानों में खनन के लिए टेंडर निकाला गया। खनिज विभाग के संयुक्त संचालक अनुराग दीवान के मुताबिक ई टेंडर की प्रक्रिया में सफल बोली लगाने वाली कंपनी सबसे पहले कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करेगी। इसके बाद खनिज भंडार प्रमाणित होने पर उन्हें खनिज पट्टा दिया जाएगा और खनन का प्रोसेस भी शुरू किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में खनिजों से वर्ष 2022-23 में 12,941 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ। यह राशि वर्ष 2021-22 की तुलना में 636 करोड़ रुपए अधिक है। वर्ष 2021-22 में कुल खनिज राजस्व 12,305 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। वर्ष 2017-18 में खनिज राजस्व आय लगभग 4,911 करोड़ रुपए थी, जिसकी तुलना में वर्ष 2022-23 में खनिज राजस्व आय 2.5 गुना से ज्यादा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।